हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में और चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपका एक अरेंजमेंट लेक्चर है। तो यहाँ पे थोड़ा हम अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं मैथ्स का। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया अभी तक। जो आपके फंक्शंस हैं कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है, आते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, ये हमने अभी तक सीखा। तो थर्ड क्वाड्रेंट तक हमने कर लिया था। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट किस कंडीशन में हमें पता लगेगा। या तो हमारा देखिए 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक अगर हो तो वो फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और सबसे पहले 270 डिग्री में अगर मैं कुछ भी जोड़ता हूं तो ये हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएगा। लिखेंगे, फर्स्ट है क्या है आपके पास, साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है, या फिर कॉस 270 प्लस थीटा, या फिर टेन 270 प्लस थीटा, या फिर सेक 270 प्लस थीटा, या फिर कोसेक 270 प्लस थीटा, या फिर कॉट 270 प्लस थीटा। एक और सिचुएशन है जहां पे हमें फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल सकता है। वो कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कंडीशन हो सकती है जब 360 डिग्री में से हम कोई एंगल माइनस करें। तो इसको भी लिख लीजिए। फर्स्ट है साइन 360 माइनस थीटा, फिर है सेकंड माइनस थीटा, या फिर टेन 360 माइनस थीटा, या फिर सेक 360 माइनस थीटा, या फिर कोसेक 360 माइनस थीटा, या फिर कॉट 360 माइनस थीटा। तो देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो 360 है इसमें भी साइन हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो 360 डिग्री में नो चेंज होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए, नो चेंज। तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा इसमें भी। इसको नोट कीजिए और बताइए कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शन हमें मिल सकते हैं और इस केस में क्या फंक्शन मिलेंगे। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है ये जानना भी जरूरी है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारा, उसमें कॉस और सेक ये दो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। बाकी ठीक है बच्चों, अब 270 डिग्री जहां पे दिख जाए वहां पे तो फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये हो गया कॉस, तो कॉस क्या आ जाएगा, साइन थीटा, है ना। और सेक क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, है ना। तो ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव कर लेंगे, साइन का माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और
टेन का माइनस कॉट थीटा, कोसेक का माइनस सेक थीटा, कॉट का माइनस टेन थीटा। ठीक है, फंक्शन चेंज कर दिए, जो नेगेटिव आने थे फंक्शन को नेगेटिव लिख दिया हमने। अब 360 में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है पॉजिटिव होंगे सिर्फ कॉस और सेक। तो कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा इसमें चेंज भी नहीं होगा हमारा फंक्शन, है ना, तो फंक्शन सेम रहेगा। तो कॉस का कॉस थीटा और सेक का सेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे। माइनस साइन थीटा हो गया जैसे, माइनस टेन थीटा हो गया जैसे, माइनस कोसेक थीटा एंड माइनस कॉट थीटा। फंक्शन चेंज नहीं हुआ, बस जो आपका पॉजिटिव फंक्शन आने थे उनको पॉजिटिव लिख दिया। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब एक बचा है हमारा, क्या बचा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे पहुंच सकते हैं, एक तो 90 माइनस थीटा हो तो, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहुंच सकते हैं अगर 360 डिग्री में हम थीटा ऐड कर दें तो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 360 प्लस थीटा, लिख लीजिए इनको। फिर टेन 360 प्लस थीटा, फिर आ जाएगा सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा। बहुत सिंपल है ये। इसमें क्या है, देखिए, अगर हम बात करते हैं 360 जहां पे है कोई चेंज नहीं होगा फंक्शन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली सारे फंक्शंस पॉजिटिव आएंगे। तो बस एज इट इज लिख देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। बस आ गया ना, सिंपल। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करेंगे अब, नोट कीजिए। इफ cos x is equal to minus 3/5, x lies in third quadrant, x lies in third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, cos x है, वो उसकी वैल्यू दी है -3/5, और x यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो कौन से फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में होगी, कौन से फंक्शन की पॉजिटिव में होगी, ये तो आपको पता लग जाएगा इजीली, है ना। ये आप जो क्वाड्रेंट वाला है वो सीख लीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। इस मेथड से हमें पता लग जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव। ठीक है, अब आपको खाली फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी के जो बचे, cos x है,
साइन एक्स, टेन एक्स, ऐसे करके जो भी बाकी के 5 फंक्शन बचे, एक का तो बता दिया, टोटल 6 फंक्शन होते हैं, तो बाकी के 5 फंक्शंस की वैल्यू पता लगाएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, दो तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के। एक तो जो आपका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, उससे कर सकते हैं, पिछली कक्षा में आपने सीखी थी। दूसरा है, हम स्टैंडर्ड मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए पहले एक तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमें गिवन है cos x इज इक्वल टू -3/5। नेगेटिव क्यों है ये cos x? नेगेटिव इसलिए है क्योंकि x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा? देखिए, x मतलब जो इसका थीटा है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में है, और तीसरे क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होंगे। अब बात करते हैं एक ट्रायंगल की, जो कि है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान रखना। B फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो cos x है, ठीक है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos x इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए, साइन होता है ये P/H, cos होता है B/H, और tan होता है P/B। तो cos क्या हो गया? बेस बटे हाइपोटेन्यूज। यही होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज कितना है? -3/5 है। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक चीज और ध्यान रखेंगे हम, जब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि अगर ये हमारा एंगल x है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, एंड ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यही होगा। तो इसमें अगर आपका हाइपोटेन्यूज है 5, बेस है 3, तो ये माइनस हमने क्यों नहीं लिया? ये चीज समझ में आ रही है, माइनस क्यों नहीं लिया? देखिए, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए ये क्या है? साइड है, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो नेगेटिव नहीं होगी ना साइड ऑफ ट्रायंगल, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव यूज नहीं कर रहे हैं। फंक्शन हमारा भले ही नेगेटिव है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या यूज करते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही आता है। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। हमारे पास एक तो बेस है, b की वैल्यू है 3, एंड h की वैल्यू है 5। पुट कर देंगे इसमें। अगर h की वैल्यू 5 रखेंगे, b स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं, हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा इसके बाद। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, यहीं पे निकाल लेते हैं ये वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे? 9 को भी आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, और पी की वैल्यू आ गई ±4। ठीक है, तो हमारे पास जो पी आया है वो 4 आया है। कितना आया है? 4 आया है। अब तीनों चीज पता लग गई हमें, बेस पता लग गया, हाइपोटेन्यूज पता लग गया, और परपेंडिकुलर तो हमें अभी पता लगा है अभी अभी। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज हैं तो बाकी के 5 फंक्शन इजीली निकल सकते हैं इसकी हेल्प से, है ना। साइन पता है P/B होता है, लिख देंगे P की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। ठीक है, अभी नोट कीजिए, फिर आगे।
तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया है हमारे लिए। ये मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो कौन से फंक्शन बचे थे हमारे पास? एक तो बचा है साइन। ठीक है, साइन एक्स। क्या होना चाहिए साइन थीटा हमारे पास? साइन थीटा होना चाहिए पी बटे एच, है ना। कॉस थीटा ऑलरेडी हमारे पास आ गया है, कॉस थीटा तो पता था ना हमें, फिर भी मैं स्टिल लिख देता हूं, ये गिवन है। कोस एक्स गिवन है बी बटे एच माइनस 3/5, यही था ना, -3/5। और क्या होता है टेन थीटा? क्या होता है टेन एक्स पी बटे बी। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कोट एक्स निकाल लेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, बी बटे पी आ जाता है। फिर क्या आ गया सेक एक्स, सेक एक्स कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, एच बटे बी। उसके बाद क्या आ जाता है, एक फंक्शन और है हमारे पास कोसेक एक्स, ये साइन का उल्टा होता है, एच बटे पी। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, पी 4 है, पी 3 है एंड एच 5 है, ये है ना। वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी? ये आ जाएगा आपका पी है 4, 4 बटे एच है 5। ठीक है, तो मुझे बताइए साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये भी जानना जरूरी है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। और यहाँ पे सिर्फ कोट एंड टेन, ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो साइन अगर आएगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम -4/5 लिखेंगे। ठीक है, फाइनली लास्ट में चाहे आप सब में लिख दीजिए कि जो फंक्शन है हमारा टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इसके बाद देखिए ये तो हमारा नेगेटिव ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 4 बटे बेस कितना है 3 है, तो यानी कितना आ जाएगा 10 x इज इक्वल टू 4/3। कॉट x क्या आ गया 3/4 है ना। तो कॉट x इक्वल टू 3/4, ये पॉजिटिव रहेंगे। सेक एक्स क्या आ गया एच है 5, 5 बटे बेस कितना है 3 है, तो इसको लिख देंगे सेक एक्स इज इक्वल टू -5/3। कॉसेक एक्स क्या है एच है 5, बी है 4, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -5/4। ठीक है, एज एज इन थर्ड क्वाड्रेंट only tan theta and cot theta are positive। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से किया है। अब आइडेंटिटी की हेल्प से आप इसको खुद ट्राई करके देखेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, सारे फंक्शंस की वैल्यूज सेम आएंगी। तो इसको एक बार कोशिश करके देखें खुद से सॉल्व करने की। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।